Hello students, now can see the examples here. I told you in the previous video that what is subject and what is predicate. Now we will understand it with the help of examples here. First one is Mahi sat down to eat her lunch. So if we look carefully at this sentence, we can easily understand कि हमें किसके बारे में बात की गई है इस सेंटेंस में हमारी जो मेन बात है जिसके बारे में बात की गई है दैट इज़ माही. सो माही इज़ द सब्जेक्ट है. माही के बारे में बात की गई है. माही हमारा सब्जेक्ट है. और माही के बारे में क्या बात की गई है? व्हाट इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट माही. क्या बात की गई है? सेट डाउन टू ईट हर लंच. सो सेट डाउन टू ईट हर लंच इज़ द प्रेडिकेट पार्ट. Similarly, if we see the second example, cows are grazing in the field. हमें ये पता चल रहा है कि हमारा ये सेंटेंस किसके बारे में है. इट इज़ अबाउट काउज. द काउज जो है दैट इज़ द सब्जेक्ट पार्ट. क्या है काउ के बारे में क्या कहा गया है? दे आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. आर ग्रेजिंग इन द फील्ड इज प्रेडिकेट पार्ट. सो नाउ वी कम टू थर्ड पार्ट. द बॉयज़ इन द क्लासरूम आर साइलेंट. अब आप देखेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड में एक एक वर्ड था सब्जेक्ट का, बट हेयर यू कैन सी देयर इज़ मोर देन वन वर्ड इन दिस सेंटेंस. ऐसा क्यों है कि इस सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट जो है मोर देन वन वर्ड है? ऐसा इसलिए बिकॉज वी सी द हेयर द बॉयज़ इन द क्लासरूम. अब बॉयज़ के बारे में बात हुई है और बॉयज़ की लोकेशन भी दे रखी है. तो कभी अगर ऐसा होता है कि सब्जेक्ट दिया है और उसकी लोकेशन भी दे रखी है, द बॉयज़ इन द क्लासरूम, तो इसका जो बॉयज़ का जो डिस्क्रिप्शन है कहाँ पर ख़त्म हो रहा है? क्लासरूम तक. द बॉयज़ इन द क्लासरूम. सो दिस इज़ द सब्जेक्ट पार्ट. अब क्या कहा गया है बॉयज़ के बारे में? आर साइलेंट. तो आर साइलेंट इज़ प्रेडिकेट. नाउ वी सी फोर्थ सेंटेंस हियर. आई एम वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन. आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये सेंटेंस किसके बारे में है. दिस इज़ अबाउट आई. तो आई इज़ द सब्जेक्ट. अब क्या कहा गया है? एम वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन. सो दिस रिमेनिंग पार्ट इज़ द प्रेडिकेट पार्ट. नाउ वी कम टू फिफ्थ वन. थर्ड एंड फिफ्थ बोथ आर सेम. मोहन और मोहन के अलावा उसके फ्रेंड्स. तो ये जो सेंटेंस है ये मोहन के बारे में भी है और उसके दोस्त के बारे में भी है. सो मोहन एंड हिज फ्रेंड्स, दिस इज़ अ सब्जेक्ट पार्ट. आर प्लेइंग इन द पार्क इज प्रेडिकेट. क्या कर रहे हैं उसके दोस्त? मोहन और उसके दोस्त, दे आर प्लेइंग इन द पार्क. सो आर प्लेइंग इन द पार्क, दिस इज द predicate part. I have made the table here. You can see for your better explanation. You see Mahi, this is subject, sat down to eat her lunch is predicate. Similarly, cows, subject, are grazing in the field is predicate. The boys in the classroom, this is the subject. I, this is subject in fourth sentence, and in fifth sentence Mohan and his friends, this is the subject part, and the rest is they are the predicate parts. So I hope that you understand what is subject and what is predicate. That's all for today here. Thank you.